हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी को सबसे पहले जय माता दी। माता रानी के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और आप सभी पे माता रानी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। इस साल जो भी आपके गोल्स टारगेट्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से, हार्डवर्क से, कंसिस्टेंसी से, माता रानी के आशीर्वाद से आप जरूर इस साल या जल्दी से जल्दी आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो, ऐसी हम आशा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेकेएसएसबी क्लास 4 जो मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसका नाम हो चुका है रिक्रूटमेंट का, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। आपको अगर याद हो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं आपके लिए, थोड़े दिन पहले ही J&K यूटी में एक कमेटी बनाई गई है जो क्लास 4 मल्टीटास्किंग स्टाफ की मिनिमम और हायर जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, उसको रिव्यू करने के लिए बनाई है और उसकी क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, टाइम के साथ क्या वो बढ़नी चाहिए या उसमें कुछ ऐड ऑन होना चाहिए या जो भी है, उसके रिलेटेड एक कमेटी बनी है। ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट। तो पिछली वीडियो में हमने क्वालिफिकेशन डिस्कस की थी, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जॉब प्रोफाइल आपकी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो बच्चे इन फ्यूचर सेलेक्ट होने जा रहे हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, जो भी मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, ये एक ऑर्डर आया था 1-2 साल पहले, जब भी आया था उस वक्त की जॉब प्रोफाइल जो है उसके अकॉर्डिंग, यानी अभी तक अगर अभी तक कोई रिक्रूटमेंट मान लो क्लास 4 की आ जाती है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही हुई होती, राइट। अभी नया उसमें कुछ एड ऑन नहीं हुआ। तो आज तक की डेट, आज 24 मार्च को जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक का वही ऑर्डर या रिक्रूटमेंट रूल्स या जॉब प्रोफाइल वैसा ही है। इन फ्यूचर कमेटी कुछ सजेस्ट करती है, रिकमेंड करती है, तो उस केस में नया कुछ आएगा तो वो हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का अपडेट है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक और चीज, नवरात्रि ऑफर हमारा करियर सक्सेस में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसको हमने 28 मार्च तक का वैलिड रखा है। फाउंडेशन बैच आप जरूर ज्वाइन करिए, ये मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा। इसमें 2026 के मैक्सिमम एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे, कांस्टेबल, एमटीएस, जीडी, उसके अलावा अगर और ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में चले तो एक बेस जो आपकी जेकेएसएसबी फाउंडेशन बैच के थ्रू बननी चाहिए, इस बैच में आपकी बन जाती है। इसमें 4 महीने कोचिंग चलती है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल का कार्ड बनता है आपका वैलिडिटी, एक बार पढ़ने के बाद कल को दोबारा पढ़ना हो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन एक्सेस फ्री मिलता है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज है। न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है उसका टाइमिंग में मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग है उसका 9 बजे से लेके 12 बजे तक का सुबह का टाइमिंग, राइट। तो ये न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है क्लासेस का, तो ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ सीट्स अवेलेबल है, तो डिस्काउंट ऑफर का भी फायदा उठाएं। अब मैं आपको लेके चलता हूं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले काफी सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज होंगे कि सर कोई वीडियो हम देख रहे हैं उसमें किसी ने क्लास 4 लिखा होता है, किसी ने एमटीएस लिखा होता है, तो ये क्या चक्कर है, दोनों में से सही कौन सा है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, 2020 में जब रिक्रूटमेंट आई थी तब इसका नाम था क्लास 4। 29 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें क्लास 4 पोस्ट का जो नॉमेनक्लेचर है, यहां आप समझ लो कि इसका नाम क्लास 4 पोस्ट का नाम चेंज करके मल्टीटास्किंग स्टाफ कर दिया था, ठीक है, जब ये ऑर्डर आया था। इस ऑर्डर में एक और चीज लिखी थी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक मल्टीटास्किंग स्टाफ या जो क्लास 4 में कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, मैं भी बच्चों से बात करता रहता हूं जो इसमें ऑलरेडी पिछली बार भी हमारे भी सिलेक्ट हुए थे। कल भी मैं पूछ रहा था कुछ स्टूडेंट से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अलग अलग डिपो पीएचई में है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, कि आपका एग्जैक्ट जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑफिस वर्क ही है, राइट। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं जिस भी आप डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहां पे देख सकते हो 19 मार्च 2022 का ये नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तब इसकी क्लास 4 का नाम एमटीएस कर दिया था और इसकी कुछ जॉब प्रोफाइल्स यहां पे क्लैरिफाई की गई थी कि ये एक जॉब रोल्स हैं क्लास 4 या एमटीएस के, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन, जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो, उसके बाद जनरल क्लीनलीनेस, अपकीप ऑफ सेक्शनल यूनिट, कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द बिल्डिंग, जिसमें भी आप सिलेक्ट होते हैं, जो भी प्रीमाइसेस है आपका उसके अंदर ही आपका मैक्सिमम ये वर्क रहेगा, फोटो कॉपिंग, सेंडिंग ऑफ फैक्स एटसेट्रा। रिमेंबर वन थिंग, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th बेस है, तो जितनी कम क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जॉब प्रोफाइल होगी, सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसे जैसे क्वालिफिकेशन बढ़ती है, आप अलग अलग पेपर देते हैं, फॉर्म भरते हैं, जॉब रोल्स और सैलरी और अदर चीजें वो उसके साथ बढ़ती जाती हैं। तो जब से सबसे बेसिक जॉब अगर आप लेके चलें तो वो ये है। उसके बाद अगर बात करें कोई भी नॉन क्लरिकल वर्क है आपके सेक्शनल यूनिट का, तो आप उसमें इसमें वो भी इंक्लूड होता है। उसके बाद डेली रूटीन टास्क हैं आपके, लाइक डायरी, डिस्पैच एटसेट्रा, इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर। उसके बाद डिलीवरी ऑफ डाक, अगर आपको कोई, आप कह सकते हैं कोई डाक पोस्ट ऑफिस के थ्रू या कुछ जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है कोई भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी आपको कंसीडर करना है आउटसाइड द बिल्डिंग, यानी कि इनसाइड बिल्डिंग वाले काम भी दिख रहे हैं, आउटसाइड वाले भी यहाँ पे मेंशन है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज भी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम्स, क्लीनिंग ऑफ रूम्स, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर,
उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर्स एक्सेट्रा, वर्क रिलेटेड टू आईटीआई क्वालिफिकेशन, अगर आपका कोई आईटीआई के रिलेटेड क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड कोई टास्क आप कर सकते हैं, तो वो अगर वो एग्जिस्ट करता है, आपको व्हीकल भी ड्राइव करना पड़ेगा अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बाद अपकीप ऑफ पार्क्स, लॉन्स, पॉटेड प्लांट्स एक्सेट्रा एंड एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटी, यानी कि जो आपसे जॉब प्रोफाइल में ऊपर है या आपकी जो अथॉरिटी है वो आपके जो हेड है, उस तरह से जो भी आपको काम दिया जाए वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। अब जब भी हम किसी रिक्रूटमेंट की तैयारी करते हैं तो हमें पहले ही उसकी जॉब प्रोफाइल का पता होना चाहिए या बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, ताकि कल को जब हम सिलेक्ट हों तो हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट के जॉब रोल्स मैंने आपको बताए, ये जॉब प्रोफाइल बताई, ये मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन की रिक्रूटमेंट, एमटीएस, जेकेएसएस भी एमटीएस की बात कर रहा हूं, ठीक है, और अभी तक इसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है। अब जो कमेटी बनी है रिव्यू करेगी आने वाले समय में, कुछ एड ऑन या जो भी होगा, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है 12th हटा दें, जैसे लद्दाख में किया है, मे बी अब आने वाले समय में वो पता लगेगा, और अगर हो जाता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, यहां अब जो बच्चे गलती करेंगे वो मैं आपसे जरा डिस्कस कर लूं एक बार, जस्ट अ सेकंड। एक और चीज, अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, घर से पढ़ना चाहते हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, हमारे ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये हमारा ऑनलाइन कोर्सेज पे भी है। अगर प्ले स्टोर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आप ये वाला कोड स्कैन कर सकते हैं, iOS यूजर ये वाला कोड स्कैन कर सकते हैं। iOS पे डाउनलोड करने के बाद एक कोड मांगेगा, वहां आपने डालना है OPSIM, ठीक है, और कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको नवरात्रि ऑफर वहां पे वैलिड है, जो भी कोर्स लेंगे सभी कोर्सेज पे आपको ऑफर रहेगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो क्या है, वो भी हम एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें वीडियो में डिस्कस करनी होती है, इसलिए बड़ी बार वीडियो लंबी भी हो जाती है, बट वो आपके काम की है। काफी सारे लोग, काफी सब्सक्राइबर्स पिछले 4-5 साल से 6 साल से जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो जो रेगुलर हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, सबसे पहले अब पहली गलती जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स करेंगे वो करेंगे कि अब क्लास 4 का फॉर्म का अपडेट आया है कि फॉर्म निकल सकता है, अब हम इसी का फॉर्म भरेंगे। जब तक फॉर्म नहीं निकलता हम वेट करते रहेंगे, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर है। उसका रीजन क्या है, ऐसा ना हो कि जो आप फॉर्म भरने के चक्कर में वेट करते रहेंगे उसमें जो रिक्रूटमेंट आए वो भी जाए। अगर आपको याद हो, हमने बहुत सारी वीडियोस जेकेपी कांस्टेबल के लिए डाली थी जब तक उसके फॉर्म लग रहे थे, ये जो अभी थोड़े दिन पहले उसकी लास्ट डेट थी, वो इसलिए कि मैक्सिमम लोग फॉर्म भरे, क्योंकि जब तक आप मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, अलग अलग फॉर्म नहीं भरेंगे, तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन के चांस भी कम होते जाएंगे। अगर आप बोलेंगे मैं एक साल में एक ही पेपर दूं और उसी में मेरी सिलेक्शन हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वालिफिकेशन, जिसमें भी आप एलिजिबल हो, आपका टारगेट होना चाहिए पहले एक नौकरी आपको मिल जाए, उसके बाद आप चाहे 10 पेपर दो, कौन आपको रोकने वाला है, राइट। तो इस अप्रोच के साथ 2026 में तैयारी करिए। अगर हम देखें 2026 के 3 महीने खत्म भी होने जा रहे हैं, राइट। तो अगर आपने टारगेट बनाया है इस साल, आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं, अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाते हैं, हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। हर डिपार्टमेंट में करियर सक्सेस के बच्चे सिलेक्ट हैं। तो अब आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन करिए कि आपको इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। आप सभी जानते हैं लाखों लोग हर साल फॉर्म भरते हैं, तो एक ही चीज आपका सिलेक्शन जल्दी करवाएगी और श्योरिटी आपको देगी कि हाँ, आप अगर मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन लेंगे। उसका एक ही सोल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरते जाइए। जितने ज्यादा फॉर्म भरे निकलते हैं, सारे फॉर्म भरते जाइए। और आप सभी जानते ही हैं 70 to 80% सिलेबस ऑलमोस्ट हर रिक्रूटमेंट का मिलता जुलता है, यानी कि कुछ टॉपिक सिमिलर ही होते हैं। तो अगर आप एक तैयारी करते हैं, जैसे एग्जांपल अगर आप एमटीएस की तैयारी शुरू करते हैं, ये आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो ये ना हो जनरल सिलेबस जब आप पढ़ रहे हैं, पेपर बेशक आपने क्लास 4 का देना है, बाकी पेपर आप छोड़ दें, तो जब सिमिलर सिलेबस है तो क्यों ना उसको पेपर को भी आपको फॉर्म भरा जाए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। करियर सक्सेस में भी हम सभी बच्चों को रिकमेंड करते हैं, गाइड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरिए, ताकि जितने पेपर आप दोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, एग्जाम देते रहोगे, पैटर्न वगैरह समझ आता जाएगा और कहीं ना कहीं एक पेपर आप जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस साल फॉर्म कोई नहीं छोड़ना, क्योंकि नौकरी तो तब लगेगी जब मैं फॉर्म भरूंगा। फॉर्म बिना भरे तो नौकरी लगने नहीं, तो इसलिए फॉर्म तो मैं ज्यादा से ज्यादा भरूं। जब मैं फॉर्म ही एक भरूंगा फिर मैं बाद में बोलूं मेरा पेपर नहीं पास हुआ, बाकी फॉर्म मैंने भरे ना हो, राइट। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और है,
फॉर्म भर दिया, अब आप उसकी तैयारी ना करें, वो भी गलत है, राइट। तो इसलिए टाइम टू टाइम मैं आपको अलग अलग बैचेस का अपडेट देता ही रहता हूं। तो अगला जो अपकमिंग बैच है फाउंडेशन बैच, इसका ऑलरेडी 2 दिन हो गए स्टार्ट हुए। इसका टाइमिंग है 9 to 12, 3 to 4 मंथ ड्यूरेशन है। स्टडी मटेरियल टेस्ट, ये ऑफलाइन बैच की डिटेल्स हैं जो कि आपके लिए बेस्ट रहता है। एक ही बार तैयारी की बढ़िया तरीके से, टाइम भी बचता है, ऑफलाइन क्लासेस में डाउट्स वगैरह भी आप क्लियर कर सकते हैं और रेगुलर डेली आते हैं क्लास पढ़ने के लिए। उससे एक पॉजिटिविटी आती है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट आपको मिलता है डाउट्स क्लियर करने का, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का। उससे एक ना अपनी एक राइट डायरेक्शन में चलते हैं। घर पे आप रैंडम सोर्सेज से पढ़ते रहेंगे, आपको लगेगा सारा दिन ही एक ही जैसा जा रहा है, पता नहीं आज क्या पढ़ा कल क्या पढ़ा, कोई एक रूटीन नहीं बनती। तो इसमें आपको एक रूटीन बढ़िया तरीके से मिल जाती है। 0 to हीरो लेवल, इसका मतलब ये है बेसिक से एडवांस जितने भी पेपर्स आप दे सकते हैं जिसमें एलिजिबल है, मैक्सिमम का सिलेबस आपका ये कोर्स कवर कर देगा। इन नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं 9419145317। हमारा एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। मेक श्योर कि 28 मार्च से पहले पहले आप इस बैच को ज्वाइन करें ताकि आपको इसका डिस्काउंट ऑफर का भी फायदा हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय माता दी।